संतोषी माता की जय। माता जी की कथा प्रारंभ। संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा पुत्र था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे से वह जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती थी, परंतु वह बड़ा ही भोला वाला था, मन में कोई विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जो जूठन तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? मैं अपनी आंखों से जब तक न देख लूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना लेकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई आए, भोजन करने के आए और उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती जा रही है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से कुछ लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, कब 6 भाई भोजन कर उठे हैं, अब तू ही बाकी रह गया है। उठ ना, कब भोजन खाएगा। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता हो, आज ही चला जा। वह कहने लगा कि हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। अब क्या हुआ, चलते समय वह बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर के उसने कहा कि हम तो जाएंगे परदेश, आवेंगे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से सोच दियो और हमारा हटाए, हम राम भरोसे ही रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरु धीर, सुधी मत रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह एक अंगूठी है, सो तुम ले लो, कुछ अपनी मुझे दे दे। वह कहने लगी कि मेरे पास क्या है, यह एक गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने पीठ पर थाप मार दी। अब वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। बोलो जय संतोषी माता की जय। वहाँ जाकर के एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, वह बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देखकर ही दाम मिलेंगे। बोलो संतोषी माता की जय। साहूकार की नौकरी मिली। वह वहाँ जाकर 7 बजे से रोज़ सवेरे 7 बजे से रात तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा ही लेन देन, हिसाब किताब, माल बेचना, ग्राहकों को माल बेचना, सारा ही काम करने लगा। घर के 7-8 और भी नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी इसे काम देखकर 3 महीने में मुनाफे का आधा साझीदार भी बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो भी सुनो। बोलो संतोषी माता की जय। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाने लगे और करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच में घर की रोटियों में के आटे से जो भूसी निकाली जाती, उसकी ही रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे हुए नारियल के खोपड़े में पानी, इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ पर खड़ी होकर के कथा सुनकर बोली कि बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या धन मिलता है, क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। बोलो संतोषी माता की जय। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं सब दूर होती है, घर में सुख शांति हो और मन प्रसन्न मिलती है, मन को शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है
और प्रीतम बाहर गया हो, शीघ्र ही आ जावे। कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिले राजद्वार में, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वह भी खत्म हो जावे। सब तरह के सुख शांति हो, घर में धन जमा, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी कुछ कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। तो संतोषी माता की जय, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो स्त्री कहने लगी कि सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या फिर 11.25 रुपये का, जितना भी लेना सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी, श्रद्धा से और प्रेम से जितना बन सके सवाया ही लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये से इससे भी ज़्यादा भक्ति और शक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम न टूटे, याद रहे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घर में दीपक जलाकर उसके आगे ही कथा कहना, उसके आगे जल के पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जावे, जब तक नियम का पालन करना। बोलो संतोषी माता की जय। और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह चल रहे हो तो वह 1 वर्ष में अवश्य ही सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, प्रणाम स्वरूप खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। यदि जहाँ तक मिले देवर जेठानी बंधु कुटुंबों के लड़के बुलाना, ना मिले तो आस पड़ोसी रिश्तेदारियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे नियम का पूरा पालन करना। बोलो संतोषी माँ की जय। नियम का पालन पूरा करना। उस दिन याद रहे खटाई कोई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू, लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में उन लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले और माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। सामने मंदिर देखा, वह पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। माता के मंदिर में जाकर के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि मैं माँ मूर्ख हूँ, निपट हूँ, व्रत की विधि कुछ नहीं जानती और माँ मैं तो बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, ऐसा मेरे दुखों को दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसा कहकर माता को कहा और बोलो, जय संतोषी माता की जय। माता को दया आई। वह एक शुक्रवार बीता, वह दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। वहाँ यह देखकर जेठ जेठानी मुख सुखोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र और रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। काकी तो अब बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे या रुपया, यह तो हम सबके लिए ही अच्छा है ना। बोलो संतोषी माता की जय। ऐसा कहकर आंखों में भरकर आंसू वह मातेश्री की चरणों में जाकर के गिर करके रोने लगी। माँ से बोली कि हे माता, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने सुहाग की सेवा और दर्शन मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर के घर का काम काज करने लगी। अब वह संतोषी माता विचार बनाने लगी, मैंने इस भोली पुत्री से कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, परंतु आवेगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। बोलो संतोषी माता की जय। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। अब इस तरह से माता ने बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि हे साहूकार के बेटे, तू सोता है कि जागता है? वह बोला, ना मैं सोता ही हूँ ना मैं जागता ही हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ है, बाप है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, बहू क्या कामी है। माँ बोली कि बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है,
तू उसकी सुधी ले। वह बोला कि हाँ माता, मेरे को मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। बोलो संतोषी माता की जय। और जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ बोली कि माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धो कर के संतोषी माता का घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे उठा, बहुत जल्दी उठा, और सपने की बात यह सब उसकी सुनी अनसुनी दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि भाई मेरी बात मान, इस तरह से सच झूठ कहने से बदले में जय देवता ने जैसा कहा है वैसा करने से तेरा ही क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर स्नान करके घी का दंडवत कर घी का दीपक जगाकर और वह वहाँ जाकर दुकान पर बैठ गया। बोलो संतोषी माता की जय। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों का खरीदार नगद का दाम करने लगे। शाम होते ही धन का ढेर लग गया। वह माता श्री के चरणों में सिर झुकाकर चमत्कार को देखकर वह मन प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते कपड़े गहने खरीदने लगा। बोलो संतोषी माता की जय। वहाँ के काम से निपट हो करके वह घर जाने के लिए रवाना हुआ। वहाँ वह बहू बिचारी जंगल में से लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माताश्री के चरणों में विश्राम करती। वह तो उसका रोज का ही रुकने का स्थान ठहरा। दूर उड़ती धूल देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है कि तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ला, एक नदी पर रख, दूसरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को सूखी लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगी। वह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ को उठाकर घर जाना और बीच चौक में जोर से डालना और 3 आवाज़ देना, जोर से 3 आवाज़ देना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बोलो संतोषी माता की जय। आज कौन मेहमान आया? माँ की बात सुनकर बहू ने कहा, बहुत अच्छा माता जी। यह कहकर प्रसन्न होकर लकड़ी का 3 गट्ठर ले आई, एक नदी पर रखा, दूसरे मंदिर पर, तीसरे अपने सिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी का गट्ठा देख करके उसकी इच्छा हुई कि वह यहीं पर नाश्ता पानी बना खाकर विश्राम करके माँ से मिलने जाए। इस प्रकार से भोजन बना खा करके गांव को गया। वह वहाँ से सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू बेचारी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बोलो संतोषी माता की जय। यह सुनकर वह उसकी सास बाहर आकर अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही तो मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। और इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है? और माँ कहती है कि बेटा यह तेरी ही तो बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की भांति भटकती फिरती है, काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देख करके भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे तुम्हें भी देखा है। बोलो संतोषी माता की जय। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कह करके ताली का गुच्छा पटक दिया। अब उसने ताली ले करके और एक कमरे में से जो दूसरे कमरे में से तीसरी मंजिल के ऊपर था, वह उसमें सारा सामान जमाया और एक दिन में ही राजा की तरह ठाट बाट बन गया।
अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने के लिए गई। उसने मंजूर किया। फिर पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है कि देखो रे, भोजन के समय तुम लोग खटाई जरूर मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। बोलो संतोषी माता की जय। लड़के जीमने आए, भर पेट खीर खाई, परंतु याद आते ही वह कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता का क्रोध हो गया। राजा के दूत आए, उसी समय उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब जेठानी ने मनमाने खोटे वचन कहने लगे और लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। अब जब जेल की हवा खाएगा तो सब यह वचन बहू से सहन नहीं हुए। रोती रोती मातेश्वरी के चरणों में गई और कहने लगी, माँ तुमने यह क्या किया? हंसाकर रुलाने लगी। माँ बोली कि भोली पुत्री, तूने मेरे व्रत को भंग किया है और इतनी भी क्या जल्दी थी, सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, ना तो मैं भूली हूँ, ना मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दी। मेरे भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली कि ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। वह माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह बोली कि भूल अब नहीं होगी, बताओ अब वह कैसे आवेंगे? माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, उसे राह में ही उसका पति आता मिला। बोलो संतोषी माता की जय। अब उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, सो भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, चलो भला हुआ, चलो। अब कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। फिर वह जेठानी के लड़कों को कहने के लिए गई और जेठानी ने एक दो बात सुनाई। वह लड़कों को सिखा दिया कि अब की तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना भाता नहीं है, जी मिचलाता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को ला करके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक मीठा फल दिया और इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से होते ही वह 9वें मास में चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर के प्रतिदिन मातृश्री के चरणों में जाने लगी। वह माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज मैं इसका आसरा देखूं तो सही, इसके घर चलूं। इस तरह से माँ ने विचार कर भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, होंठ सूंड के समान, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई कि देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, इसे भगाओ, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला करके खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही है। वह प्रसन्नता से पगली हो रही है और चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। सास उसकी गुस्सा होने लगी कि इसे देखकर ऐसी उतावली हो रही है कि बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बहू बोली कि माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ना, उनका ही यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहते ही झट से सारे किवाड़ खुल गए और सब ने चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानते।
तुम्हारा व्रत भंग करने में हमारा बहुत बड़ा अपराध है। हे माता रानी, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई, और जैसे माता बहू पर प्रसन्न हुई है वैसे ही सब पर हो। जो यह पढ़े कथा पढ़े उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विदेक जनक गुरु अष्टक ब्रक ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्र का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहा ये सब का है सार। ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ही ब्रह्म निहार। ब्रह्म से ही जीवी जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत के जेल। बोल संतोषी माता की जय। माता को भोग लगाने की विधि और विनती। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ है मन को भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर। प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। माता तुम ही माता करुणा गंभीर। भक्त चना गुण प्रिय है पाए। शुक्रवार तेरो दिन हो प्यारो, कथा तुम्हारी भक्तन के दुख टारो। भाव मन में तेरो है न्यारो, मन माने सुख प्रकट आए। भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी, भोग लगाओ माँ संतोषी। जय संतोषी। अब हम आरती करेंगे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि तन कमल सोहे, मंद हंसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर ढुरे प्यारे, धूप दीप नवेद मधुमेरा भोग धरे न्यारे। ओ मैया जय संतोषी माता। गुण अर्चना परम प्रियतामि संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। जय। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणै शरणाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव से पूजा अंग्रे कृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधान्य धान्य भरे घर घर सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता।
शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय